Good afternoon. Good afternoon, everyone. Ranjit, Sachin, Mukesh, M. Mistry, R.K. Gopal, Raj, Vikas, Suraj, Rajiv Ali. Good afternoon, everyone. दीप्ति, गुड आफ्टरनून सर. आपकी गाइडेंस में लग रहा है 50/50 स्कोर हो जाएंगे. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर अस. थैंक यू सो मच दीप्ति. निकिता, सचिन, रंजीत, अज्जू, चैतन्य, मनीष, विवेक, धर्मेंद्र, लोकेश, अली, निकेत, अंकिता, मनप्रीत, आर के, सचिन, विकास, गोपाल, नवनीत, अहमद, नितेश. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. तेजप्रीत, तानी, निजी, राजीव, आकाश, पूजा, अलीशा, अमृत, शैलेश, प्रियांक, सचिन, प्रिया. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मिस यू सर. अरे एक ही दिन संडे तो छुट्टी थी बीच में, उसमें याद आने लगी मेरी. क्यों भाई शैलेश? हाँ, संडे तो जाने दो कम से कम मुझे. चलिए आशीष, तो हमने काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक शुरू किया था, ठीक है. और विकास, यू आर गॉड. बहुत गर्मी है कोलकाता में जी. बिल्कुल अली. और जो काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, जो काउंटिंग ऑफ फिगर का टॉपिक है, 2 जून तक काफी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा बेटा. तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने 30 फिगर्स पढ़ी थी. इंडिया बेस्ट टीचर सर, आप गॉड हैं सर. राजीव, थैंक यू बेटा. सूरज, लव यू टू एंड लव यू ऑल. हाँ जी. तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम टोटल 30 फिगर्स पढ़ चुके हैं. 30 फिगर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सबसे पहले हमने काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या काउंट करना सीखा था सर? सबसे पहले ना काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने स्क्वायर्स काउंट करने सीखे थे, वर्ग. और वर्ग काउंट करने के बाद फिर हमने रेक्टेंगल काउंट करने सीखे थे. और रेक्टेंगल काउंट करने के बाद फिर हमने ट्राइंगल्स काउंट करने सीखे थे, है ना. और हमने टोटल 30 फिगर पढ़ ली थी. 30 फिगर्स. अलीशा, डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है ना. टोटल 30 फिगर्स हम लोगों ने पढ़ी थी. मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं. जो हमने ट्राइंगल्स में पढ़े थे ना, वो हमने 2 बेसिक फिगर्स पढ़े हैं ट्राइंगल्स में. देखो, एक तो बेसिक फिगर हमने ट्राइंगल में ये वाला पढ़ा है. दूसरा बेसिक फिगर हमने ट्राइंगल में ये वाला पढ़ा है. हमने 2 बेसिक फिगर पढ़े हैं ट्राइंगल में, ये वाले. ये 2 बेसिक फिगर्स हमने ट्राइंगल्स में पढ़े हैं. एक तो ये वाला पढ़ा है एंड एक तो ये वाला पढ़ा है, ठीक है. चलिए, तो और मैं आप लोगों को इन दोनों की जल्दी से ट्रिक याद दिला देता हूं. इन दोनों बेसिक फिगर की ट्रिक क्या थी? जो पहला फिगर है उसकी ट्रिक ये थी कि जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो. 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10. और इसकी ट्रिक क्या थी? जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका डबल होता है, ठीक है. और हमने काफी सारे पिक्चर्स पढ़े थे जो इन दोनों फिगर से मिलकर बने थे. हालांकि हमने दोनों फिगर को मिलाकर तो कोई पिक्चर अभी तक नहीं देखी. हमने जो पिक्चर देखी वो या तो इससे मिलकर बनी थी या फिर इससे मिलकर बनी थी. टोटल 30 पिक्चर पढ़ी थी हमने सैटरडे लास्ट क्लास में. और आज हम जो फिगर पढ़ेंगे ना, हम वो फिगर्स पढ़ेंगे आज जो इन दोनों को मिलाकर बनेंगे. इन दोनों को मिलाकर बनेगी, यानी कि बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, ठीक है. तो लास्ट क्लास में तो हमने बेसिक फिगर से शुरुआत की थी, ठीक है बेटा. जिसका आज पहला दिन है तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसका मतलब जो इस क्लास में पहली बार काउंटिंग ऑफ फिगर की, जिसने लास्ट क्लास नहीं की है, वो लास्ट क्लास ज़रूर देख ले, है ना. वो पिछली क्लास ज़रूर देख ले. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं की तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो, इस वाले कंसेप्ट को. इसमें ये वाली ट्रिक यूज़ होती है, इसकी ट्रिक ये यूज़ होती है, ठीक है. लेकिन लास्ट क्लास जरूर देख लेना क्योंकि वो बेसिक क्लास थी काउंटिंग ऑफ फिगर की, ठीक है. आज थोड़ी एडवांस क्लास होगी काउंटिंग ऑफ फिगर की, इसलिए बेसिक क्लास को भी जरूर देख लेना आप लोग. चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं हम फिगर नंबर 31 से. फिगर नंबर 31 से शुरुआत करो. बनाओ सभी लोग.
फिगर नंबर 31। बताओ भाई इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे? मैं ऑप्शंस आपको देता हूं, 24, 26, 28 या 30। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पूरी एक सीधी लाइन नहीं है, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। ठीक है, जो अप्रोच मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी ना, आप उसी अप्रोच का यूज करोगे। ठीक, पहले आप ट्राइंगल काउंट करोगे बेसिक फिगर्स के अंदर अपनी आंखों से, फिर आप ट्राइंगल्स काउंट करोगे जो बेसिक फिगर को मिलाकर जो बड़ी फिगर्स बनी है ना मन की आंखों से। तो दो तरीके से ट्राइंगल काउंट करना। सनातन का आंसर आ चुका है, रितेश का भी आंसर आ चुका है, श्रीकांत थोड़ा सा गलत आंसर दे रहे हैं बेटा। आपने बेसिक फिगर में काउंट किए लेकिन फिगर्स को मिलाकर जो ट्राइंगल बनेंगे वो आप काउंट नहीं कर पा रहे हो। विशाल का आंसर भी आ गया, मनप्रीत का भी आंसर आ गया, रितेश गोपाल का भी आंसर आ गया, मनीष और अरविंद आपसे भी वही मिस्टेक हो चुकी है, सुदर्शन से भी वही मिस्टेक हो चुकी, गौरव का भी आंसर आ गया। वेरी गुड। हाँ जी, जयदीप सर का इंग्लिश स्पेशल बैच नहीं आ रहा अभी राजीव, तो वेरी गुड, शानदार प्रदर्शन है आप लोगों का। देखो या तो आप लोगों ने 24 आंसर दिया है या आप लोगों ने 28 आंसर दिया, वेरी गुड। देखो 24 जो ट्राइंगल है ना बेटा, वो ट्राइंगल ना बेसिक फिगर्स के अंदर है, और मैंने आपको पिछली क्लास में ये अप्रोच समझाई थी कि पहले तो आप बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करो अपनी आंखों से, उसके बाद उन बेसिक फिगर को मिलाकर जो बड़ी फिगर बनी है उसके अंदर कितने नए ट्राइंगल होंगे, यानी कि मन की आंखों से कितने दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम बेसिक फिगर में हमें कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो बड़ी पिक्चर है ना, ये पता है कितने बेसिक फिगर से मिलकर बनी है? ये 5 बेसिक फिगर से मिलकर बनी है, 5। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये कितने फिगर से मिलकर बनी है? ये 5 फिगर से मिलकर बनी है। तो आप काम करो, आप पहले पांचों पार्ट में ना अलग अलग ट्राइंगल काउंट करो, अलग अलग। जैसे इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, इसकी ट्रिक आपको मैं बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, डबल कर दिया। अच्छा इसकी ट्रिक आपको पता ही है, 1 2 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 2 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 चौक 12, 12, 3 चौक 12, 12 और 12, 24 ट्राइंगल आ गए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये तो ट्राइंगल थे बेसिक फिगर के अंदर, बेसिक फिगर के अंदर। इन ट्राइंगल्स को हम ये बोलते हैं, ये वो ट्राइंगल हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं बेसिक फिगर के अंदर। अब इन बेसिक फिगर को जोड़ने पर कुछ बड़ी पिक्चर बनी और हमें वो ट्राइंगल काउंट करने हैं जो बड़ी पिक्चर के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट इस बॉक्स से जुड़कर कितने नए ट्राइंगल देगा? ध्यान से देखो बेटा, देखो 1 और 1 2, ये कितने नए ट्राइंगल बने? 2 नए ट्राइंगल बने। जब लेफ्ट वाला पार्ट इस बॉक्स से ऐड हुआ तो यहां पर 2 नए ट्राइंगल बने, एक ऊपर बना और एक नीचे बना। तो जब लेफ्ट वाला पार्ट इससे जोड़ा गया तो 2 नए ट्राइंगल बने। इसी तरीके से जब राइट वाला पार्ट इससे जोड़ा जाएगा तो राइट वाला पार्ट इससे जोड़कर कितने नए ट्राइंगल बनेंगे? देखना जरा कितने नए ट्राइंगल बनेंगे, 1 और 1 2। फिर से कितने नए ट्राइंगल बनेंगे? सर फिर से 2 नए ट्राइंगल बनेंगे। अब ये बताओ, ऊपर वाला पार्ट इससे जुड़ेगा, क्या कोई नया ट्राइंगल बना? नहीं बना। ये तब बनता जब ये लाइन यहां से खिंची होती, लेकिन लाइन ना होने की वजह से ऊपर से जुड़ने पर कोई नया नहीं बना, नीचे से जुड़ने पर नया बना? नहीं बना। और ये एक सीधी लाइन नहीं है, पहले ही मना कर दिया था मैंने आपसे। तो यहां पर कितने नए ट्राइंगल बने? सर 2 लेफ्ट से नहीं बने, 2 राइट से नहीं बने, तो नए कितने ट्राइंगल बने? 4। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 28, 28। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले बेसिक फिगर में काउंट करो,
और फिर एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करो, और इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है। फिगर नंबर 32। फिगर नंबर 32। अब हमें 32 में बताना है कितने ट्राइंगल्स होंगे। पहले देखो फिगर बना लिया करो, 22, 24, 26, 28, उसके बाद उसमें काउंट किया करो। पहले फिगर बना लिया करो, देन आफ्टर काउंटिंग किया करो। अब देखो इसमें कितने होंगे ट्राइंगल। फिगर नंबर 32। फिर से सनातन का आंसर आ चुका है, अरविंद का भी आंसर आ गया। निकिता का भी आंसर आ गया। चंदन तुम्हारा आंसर गलत हो गया बेटा। पंकज तुम्हारा भी आंसर गलत है। राकेश तुम्हारा भी आंसर गलत है। विशाल तुम्हारा भी आंसर गलत है। मनीष तुम्हारा भी गलत है। अरविंद आपका ठीक है। रोहित आपका भी ठीक है। पप्पू आपका आंसर गलत है। ओम आपका आंसर ठीक है। प्रियांक आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। गोविंद गलत। गोपाल, गौरव, लोकेश, मनोज, दीप्ति, रितेश पी, अब तो बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। जी चलिए, काफी सारे स्टूडेंट का आंसर है 20। देखो अच्छी बात यह है सुमित, आप लोग 22 आंसर भी दे रहे हो, 24 आंसर भी दे रहे हो, 26 आंसर भी दे रहे हो, 28 आंसर भी दे रहे हो सारे आंसर दे रहे हो। चलो देखते हैं आप लोगों की अभी मन की आंखें खुली या नहीं खुली। सबसे पहले तो बेसिक फिगर देखते हैं हम कितने बेसिक फिगर हैं। सर अगर यहाँ पर हम बेसिक फिगर की बात करें ना, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 बेसिक फिगर है। तो हम पहले चारों फिगर में अलग अलग काउंट करेंगे। सर 1, 2, 3, 4, 4 का डबल 8, 1, 2, 3, 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे कि यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा निकाले थे, लेफ्ट वाला पार्ट जब इससे जुड़ा था तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आए थे? सर 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा आए थे, तो वही दो अभी भी तो आएंगे, 1 और 1, 2। अच्छा इसी तरीके से जब राइट वाला पार्ट जुड़ा था तब भी 2 आए थे, तो अभी भी तो आएंगे, राइट वाला पार्ट जोड़ोगे तो 1 और 1, 2। तो जैसे कि 2 लेफ्ट से 2 राइट से यहां पर थे, सेम वही केस यहां भी है, 2 लेफ्ट से और 2 राइट से हैं। लेकिन इसके बाद इन दोनों बॉक्स को भी आपने आपस में जोड़ा है, और जब आप इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ोगे तो दोनों बॉक्स के जुड़ते ही 2 ट्राइंगल और आ गए। दोनों बॉक्स के जुड़ते ही 2 ट्राइंगल और आ गए, है ना। ये दोनों बॉक्स भी तो आपस में जुड़े हैं बेटा, और शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया, ये दोनों बॉक्स भी आपस में ऐड हुए हैं।
समझ आ गया बेटा? हाँ जी, समझ आ गया ना? वेरी गुड। तो दो लेफ्ट से, दो राइट से और दो इन दोनों के जुड़ने पर तो कितने हो गए? दो और दो चार और दो छह एक्स्ट्रा हो गए। 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 पहले से थे, 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो आंसर कितना आ गया? 28 आ गया। रंजीत पूछ रहे हैं सर लेफ्ट टू राइट कैसे होगा? बेटा लेफ्ट टू राइट ये भी तो है। यहां देखो, यहां जब हमने ऐड किया, ये नहीं होगा लेफ्ट से राइट, ये वाला, ये जुड़ने पर ही तो बना, ये वाला नहीं बना जुड़ने पर। ये दो ऐसे थे जो जुड़ने पर नए बने, दो जुड़ने पर नए बने, और इन दोनों को जोड़ने पर भी दो नए बने। तो यहां पर 6 ट्राइंगल नए बने। ठीक है, यहां पर 6 ट्राइंगल नए बने। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके काउंटिंग करोगे, इतनी जल्दी नहीं करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट फिगर नंबर 33। फिगर नंबर 33। बेटा 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 तो ये है, और दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, 6 अलग से हो गए, 28 ही तो आंसर है। दो ये नए, दो ये नए और दो ये नए, 6 नए ट्राइंगल हैं सिर्फ। ठीक है, अरे राइट एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है राइट एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल से? अरविंद का आंसर आ गया है, विपिन का भी आंसर आ गया, ओम का भी आंसर आ गया। अरविंद, विपिन, ओम, दो अप दो डाउन नहीं है बेटा, अप डाउन से सिर्फ दो ही हैं टोटल। नीरज, सनातन, गौरव, निकिता, रितेश, दीपक, प्रियांक, मोनू, राज, संतोष, राहुल, सूरज, गड़बड़ हो गई, प्रजापति, समझो बेटा, मनोज, मनीष, पंकज, नवनीत, वेरी गुड, गुड गुड। बेटा ये जो 8 थे ना, ये जो 8 हैं, ये इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर, और ये जो 8 हैं ये इस बॉक्स के अंदर है। देखो यहां पर दो बॉक्स हैं, एक तो बॉक्स ये है, इस बॉक्स के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 का डबल 8। एक बॉक्स नीचे वाला है 1 2 3 4 का डबल 8। अब जब ये दोनों बॉक्स जुड़े तो जुड़कर दो नए नहीं बने, एक तो ये नया बना और एक ये नया बना, तो इन दोनों के जुड़ने पर दो नए बने थे। ठीक है, चलो यहां पर अगर हम आ जाएं सर, तो सर तो इसके और बाकी के ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसके अंदर कैसे निकालें? 8, 1 + 2 3, 1 + 2 1 + 2 3, 12 और 8, 12 और 8 20, और यहां पर कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये एक ऐसी फिगर है जिसमें जुड़कर नए ट्राइंगल नहीं बने। ये एक ऐसी फिगर है जहां पर कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बना है, जो भी है बस वो यही ट्राइंगल है। एक फिगर है, फिगर नंबर 34, और इस फिगर का ना, ये जो फिगर नंबर 34 है ना, इस फिगर की मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, और आप लोगों को इस फिगर का आंसर याद रखना है हमेशा। ठीक है, आंसर हमेशा याद रखना है इस फिगर का। साउंड प्रॉब्लम
आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, इस फिगर का ना आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। सिर्फ ये एक ऐसी फिगर है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को याद रखना है 16। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है 16। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, वो इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप आंसर्स याद रख सको, वरना आप आंसर याद नहीं रखोगे। ठीक है, वॉइस कम आ रही है, बच्चे बता रहे हैं वॉइस को इश्यू है, देख जरा। अब देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी वो क्वेश्चन ना 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, 2 से 3 सेकंड में। हो सकता है बैटरी वीक हो गई हो, एक बार बैटरी भी चेंज कर दो। कभी कभी ना 2 से 3 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 2 से 3 सेकंड में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पूछो कैसे? फिगर नंबर 35 बनाओ तो पता चलेगा आपको। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है ये हर साल पेपर में आती है, इसीलिए आपको आंसर याद रखना है। किसी ना किसी सेट में ये पिक्चर आ ही जाती है, इसीलिए। हाँ जी, बिल्कुल सुमित, लाइव ही क्लास है बेटा। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्यों परेशान हो रहे हो तुम? जी, अब देखो, ये क्वेश्चन ऑप्शन से कितनी जल्दी सॉल्व होगा? ये ऑप्शन से सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस फिगर का आंसर 16 है और ऑप्शन 16 से ज्यादा ही होगा, और 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 24। ऑब्वियस बात है, तो आंसर तो 24 ही होगा। लेकिन अब ये 24 आंसर देखो निकला कैसे, इसमें 16 ट्राइंगल है, और जब हमने लाइन खींची यहां से, तो लाइन खींचने की वजह से 3 ट्राइंगल तो बन गए ऊपर और 3 ट्राइंगल बन गए नीचे। भाई, लाइन खींचने की वजह से 3 ट्राइंगल बन गए ऊपर और 3 ट्राइंगल बन गए नीचे। ठीक है, 3 ट्राइंगल बन गए नीचे, और इसके बाद एक ट्राइंगल ये बन गया लेफ्ट में, बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बन गया ये राइट में, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। 3 ऊपर 3 नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8। कितने नए ट्राइंगल बन गए? 8। इसीलिए आंसर आएगा 24। इसमें 8 नए ट्राइंगल बन गए। ठीक है विनीत। फिगर नंबर 36। फिगर नंबर 36। ये भी बड़ी सिंपल सी फिगर है। देखो यहां पर कितनी बेसिक फिगर है सर? यहां पर 2 बेसिक फिगर है। यहां पर 2 बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल हैं? लेफ्ट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल हैं?
सर 1 2 3 4, 4 का डबल 8। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल हैं? 4 का डबल 8। अच्छा, राइट वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल हैं? 16। और क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बना? क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जो दोनों फिगर को मिलाकर बना? सर कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं है जो दोनों फिगर को मिलाकर बनेगा। एक भी ट्राइंगल दोनों फिगर को मिलाकर नहीं बना। तो जो भी है वो अलग अलग है। 16 और 8 24। तो इसमें 24 ही ट्राइंगल है। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है, ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हो करियर विल ऐप पर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम एक क्लास को 10 बार भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी जरा सा भी डाउट है तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप आराम से दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकते हो और अपने डाउट्स दूर कर सकते हो। ठीक है। फिगर नंबर 37। फिगर नंबर 37। इस फिगर में कैलकुलेट करो। अरे यार, क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? आप तो रहने दो बेटा, मैंने लिंक शेयर की हुई है। जो लिंक शेयर की हुई है उस लिंक को आप देख लो बेटा, उसमें सारे अपलोडेड हैं क्वेश्चंस। ठीक है अरविंद? हाँ मुझे पता है, तुम्हें पहले से तुम मेरे नोट्स या मेरी क्लास ले चुके हो, इसीलिए आंसर्स दे रहे हो। ठीक है अरविंद? इस फिगर में दो तरीके से आंसर निकलेंगे, दो तरीके से। मैं आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगा इस फिगर को सॉल्व करने का। शेष से कंक कंक शी कंक नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? सर ये लाइव क्लास है। नहीं बेटा, ये लाइव क्लास नहीं हो रही, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। और इस टाइम 1:35 भी नहीं हो रहे हैं, रात के 8 बजे हैं। दोनों तरीके से मैं काउंटिंग ऑफ, ठीक है, जिसके नहीं अपलोडेड हैं क्लास नोट्स प्रैक्टिस सेट, वो उस लिंक पर धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अगर अपलोडेड नहीं है तो अपलोड हो जाएंगे, क्यों परेशान होते हो? हाँ भाई, अपलोड नहीं है तो अपलोड हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? चलिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं। पहले तो मैं आपके तरीके से सॉल्व करता हूं, आपने जैसे सॉल्व किया ना, पहले मैं इस फिगर को उसी तरीके से सॉल्व करता हूं। देखो, ये एक बॉक्स है, 1 2 3 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32। 8 चौक 32 तो ये हो गए, आप लोगों ने ऐसे ही काउंट किए होंगे। प्लस प्लस इन दोनों फिगर्स को ऐड करो, इन दोनों फिगर्स को जोड़ो। जब आप इन दोनों फिगर को जोड़ोगे ना, जब आप इन दोनों फिगर को ऐड करोगे तो दोनों को जोड़ते ही दो नए ट्राइंगल बनेंगे, एक और एक, दो। जैसे आप इन दोनों फिगर्स को ऐड करोगे तो एक और एक, दो। और जिस तरीके से इन दोनों को जोड़ा
वैसे ही ये दोनों फिगर्स भी आपस में ऐड होंगी, ये दोनों फिगर्स भी आपस में ऐड होंगी, और जब ये दोनों फिगर्स आपस में ऐड होंगी फिर से कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक और एक, दो। फिर से कितने ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल बनेंगे। अच्छा, अब ये दोनों फिगर्स आपस में जोड़ो, जब ये दोनों जोड़ोगे तो फिर से एक और एक, दो ट्राइंगल बना। अब ये दोनों फिगर्स आपस में ऐड करो, और जब ये ऐड करोगे तो फिर से एक और एक, दो ट्राइंगल बनेंगे। कहने का मतलब है दो इन दोनों के जुड़ने पर, दो इन दोनों के जुड़ने पर, दो इन दोनों के जुड़ने पर, दो इन दोनों के जुड़ने पर बड़े 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 ट्राइंगल बने। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो और दो चार और दो छह और दो आठ। लेकिन इसके बाद जब आपने चारों बॉक्स जोड़ दिए, तो जब चारों बॉक्स जुड़ गए ना बेटा, तो चार ट्राइंगल और बड़े वाले बनेंगे। पता है कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, ये चार बड़े ट्राइंगल बनेंगे ऐसे, ये वाले चार, चारों बॉक्स के जुड़ने पर ये चार बड़े ट्राइंगल और बनेंगे। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा फाइनल, वो आंसर आएगा 44। तो एक तरीका तो देखो काउंटिंग का ये था। अब मैं आपको दूसरे मेथड से इस फिगर में काउंट करवाना सिखाता हूं। दूसरा मेथड यूज करता हूं, ठीक है, सेकंड मेथड से काउंट करते हैं। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने ट्राइंगल्स हैं सर? इस बॉक्स में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ दूनी 16। सर इस बॉक्स में 16 ट्राइंगल्स हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन। कितने ट्राइंगल हैं? 16। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने जैसे ही ये लाइन बनाई, जैसे ही मैंने ए बी सी डी बॉक्स बनाया, तो इस बॉक्स के अंदर कितने नए ट्राइंगल और बन गए? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो सर इस बॉक्स के अंदर 16 ट्राइंगल और बन गए। भाई जैसे ही मैंने ये ए बी सी डी नया बॉक्स बनाया रेड पेन से, तो इस बॉक्स के अंदर 16 ट्राइंगल और बन गए। और जैसे ही आपने जो ए बी सी डी बॉक्स बनाया ना, तो पता है ये लाइन खींचने से क्या हुआ? कुछ ट्राइंगल तो अंदर बने, वो तो 16 के अंदर आ गए, और कुछ ट्राइंगल बने बाहर। कितने? 3। यहां से खींचने पर भी 3, यहां से खींचने पर भी 3, और यहां से खींचने पर भी 3। तो जैसे ही एबीसीडी बॉक्स बना, तो 16 ट्राइंगल तो अंदर बन गए, और बाहर कितने बन गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो आंसर कितना आ गया? 44। तो मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है वो बेस्ट है, ठीक है। फाइनली हमें आंसर तक पहुंचना था, दोनों तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। चाहे तो आप 4 बॉक्स अलग अलग मान के बना सकते हो, चाहे तो आप एक बड़ा बॉक्स मानो, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स मान लो, बड़े बॉक्स में 16, छोटे बॉक्स में 16, और फिर ये बाहर कितने? 12। ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। बेटा 5 बेसिक फिगर नहीं होंगे, बेसिक फिगर तो रोहित 4 ही है, 5 बेसिक फिगर नहीं है। बेसिक फिगर तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, बेसिक फिगर तो 4 ही हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में ये जो बड़ा बॉक्स था, इसके अंदर 16 हैं, और फिर रेड पेन से एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर भी 16 हैं, और फिर बाहर बन गए कितने? 12। अच्छा, मिडिल वाले और साइड वाले करोगे बेटा तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो फिर ये जो मिडिल वाले करोगे, तो मिडिल में कितने हैं? 16, और बाहर कितने हैं? 12। और फिर मिडिल से ये जब जुड़े
तो जुड़ने के बाद ये बड़ा वाला बॉक्स बना, बॉक्स में कितने बने बेटा 16, बड़े वाले बॉक्स में कितने बने रोहित 16। जो आप कह रहे हो ना वो यही तो अप्रोच है बेटा रोहित, एक तो ये वाला 16, एक ये 12, और जब इसमें ये जुड़ा तो जुड़ने से ये बड़ा वाला फिगर बना, और बड़े वाले फिगर में कितने बने 16। फिगर नंबर 37 कर चुके हैं हम, अब आते हैं फिगर नंबर 38 की तरफ। फिगर नंबर 38, ठीक है। कुछ कॉमन ट्राइंगल है बेटा जोड़ने के बाद, जो 4 बॉक्स में आएंगे बेटा वो कॉमन हो गए। फिगर नंबर 39, सर मैं भी आपके जैसा ही टीचर बनना चाहता हूँ। ओके अरविंद तभी आप पहले से देखो बेटा ये दो ट्राइंगल अलग अलग हैं, ये दो ट्राइंगल वो सॉरी दो स्टार अलग अलग हैं। इन दोनों स्टार को ध्यान से देख लो, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही स्टार पूछ लेता है और इनमें से कोई भी एक स्टार आ जाता है। आप इन दोनों स्टार को ध्यान से देख लो। 38 फिगर वाला स्टार बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 39 वाला। 38 वाला स्टार तो बहुत इजी है, ठीक है। 39 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना इजी 38 है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 39 वाला। हाँ जी, देखो अगर हम बात करें फिगर नंबर 38 की, अगर हम 38 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, सर 6 ट्राइंगल तो ये हैं। अगर हम बात करें फिगर नंबर 38 की तो 6 ट्राइंगल तो ये हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब ये फिगर्स आपस में जुड़ी तो एक बड़ा फिगर तो बन गया बेटा ये वाला, और एक बड़ा ट्राइंगल बन गया ये वाला। मैं आपको इतनी फिगर्स करा दूंगा कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी फिगर्स क्लास में हुई हैं वो मोर देन सफिशिएंट होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है। इसके बाद एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए तो 8। ये तो सिंपल था। अब आ जाओ 39 पर, तो 1 2 3 4 5, सर 5 ट्राइंगल हैं। जैसे इसमें 6 बेसिक थे वैसे ही इसमें 5 बेसिक हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। तो देखो अगर हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल की बात करें तो ये जो लाइन ए बी है ना, ए बी, ये एक लाइन है ए बी, लाइन है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल एक लाइन है ए बी। और इस ए बी जैसी, इस ए बी जैसी कितनी लाइन है, सर इस ए बी जैसी 5 लाइन है। देखो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है 5। और ये जो ए बी है ना, ये एक बड़ा ट्राइंगल बनाएगी पॉइंट सी के साथ। ये जो ए बी लाइन है ये एक बड़ा ट्राइंगल बनाएगी पॉइंट सी के साथ, ए बी सी। और जैसे ए बी लाइन ने एक बड़ा ट्राइंगल बनाया वैसे ही ए बी जैसी जितनी लाइंस हैं सभी एक बड़ा ट्राइंगल बनाएंगी। और ए बी जैसी 5 लाइन है तो पांचों मिलकर एक एक ट्राइंगल देंगी, तो आंसर कितना आएगा 10। सर झूठ बोल रहे हो आप, 10 के नहीं हो सकता। चलो अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे तो
मैं सारे काउंट करवाता हूँ आपको। पहला ट्राइंगल है ए बी ओ, पहला ट्राइंगल है ए बी ओ, ठीक है। चलो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल है, बताओ दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा सर? दूसरा ट्राइंगल है बी सी पी, देखो बी सी पी। तीसरा जो बड़ा ट्राइंगल है वो है सी डी, काउंट कर लो, ए बी से हो गया, बी सी, ए बी से हो गया, बी सी से हो गया, अब सी डी से काउंट कर लो। सो तीसरा बड़ा ट्राइंगल है सी डी क्यू, सी डी क्यू। अब डी ई से कर लो, हाँ जी, ए बी से हो गया, बी सी से हो गया, सी डी से भी हो गया। अब डी ई से काउंट कर लो, तो डी ई से आर, डी ई से आर, और लास्ट में जो निकलेगा वो ई ए से निकलेगा, और ई ए से काउंट करो ई ए एस, ई ए एस। तो ये 5 बड़े ट्राइंगल निकलेंगे, ठीक है। पूजा, पहले आप उन लेक्चर्स को देख लो बेटा संडे तक, और क्योंकि डाउट सेशंस भी होते हैं, डाउट क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर, देखो एक तो देखो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है मेरे नाम से, और एक पीयूष वार्ष्णेय सर नाम से फेसबुक पेज है, ठीक है। तो जो आप लोग मुझे डाउट्स भेजते हो ना, वो फेसबुक पेज पर मत भेजा करो, ठीक है। फेसबुक पेज पर मत भेजा करो, मुझे मैसेंजर में भेजा करो, FB फेसबुक का जो मैसेंजर है ना, फेसबुक प्रोफाइल, वहां भेजा करो, क्योंकि वहां डाउट का रिप्लाई करना इजी होता है, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों के कहने पर मैंने टेलीग्राम भी बना लिया था, ठीक है, पीयूष वार्ष्णेय के नाम से। वहां अभी उसके बारे में बताएंगे, टेलीग्राम के बारे में, पहले अपडेशन हो जाओ उसमें, तो उसको पहले मैं आज देख लूँ पहले टेलीग्राम को, फिर उसके बाद, वरना आप FB प्रोफाइल पर मुझे मैसेज भेज सकते हो, डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है, मैसेंजर में। लेकिन देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बेसिक ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक, और उन बेसिक क्वेश्चन के पूछने के चक्कर में ना जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। अब चलिए, तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? ये 5 बड़े ट्राइंगल और हैं जो आप लोगों ने देख लिए, ए बी ओ, बी सी पी, सी डी क्यू, डी ई आर और ई ए एस। अब आप लोग समझ गए होंगे ना वो 5 बेसिक ट्राइंगल कौन से हैं, ठीक है। जो FB पे नहीं है वो टेलीग्राम पे मुझे भेजते हैं, और क्या कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते रोहित, 2000 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाएंगे रोहित, बताओ कैसे बनाए 2000 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं बन सकता ना व्हाट्सएप ग्रुप। और मैं, मेरे अभी करेंटली स्टूडेंट्स हैं, हाँ 15,000 स्टूडेंट्स हैं अभी रिसेंटली जो मुझसे करंट में पढ़ रहे हैं, जो बैचेस हैं मेरे उसमें 15,000 स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बैचेस मैं सुबह से शाम तक ले रहा हूँ। अब वो 15,000 स्टूडेंट का मैं व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बना दूँ, और मैं कैसे एक एक स्टूडेंट का डाउट्स लूँ? तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। वैसे तो मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो कम से कम आए, कम से कम, ना के बराबर, है ना। फिर भी अगर मान लो कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो उसके लिए मैं डाउट क्लास भी लेता हूँ, हर टॉपिक के बाद, हर 1-2 टॉपिक के बाद डाउट सेशन भी होगा आपका, ठीक है। बेटा विवेक, तुमने वो FB मैसेंजर पे सेंड नहीं किए, तुमने वो मुझे सेंड कर दिए हैं फेसबुक प्रोफाइल, FB जो पेज है ना मेरा, पेज के मैसेज में सेंड, पेज पर मत सेंड करो, मेरे पेज पर मत सेंड करो बेटा, जो FB मेरी प्रोफाइल है उस पे सेंड करो। सर आप रीजनिंग कहाँ से सीखे? प्रिय को भाई ये जानना है कि मैं रीजनिंग कहाँ से सीखा हूँ, क्योंकि वो मुझसे पढ़ना नहीं चाहते, मैंने जहाँ से सीखी है वहाँ से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने रीजनिंग कहीं से भी नहीं सीखी है, मैंने रीजनिंग कहीं से भी नहीं सीखी है, ठीक है। क्योंकि और जो रीजनिंग मैंने सीखी है ना वो आप लोगों से ही सीखी है,
आप लोगों ने ही मुझे पढ़ाना सिखाया है। ठीक है, जब मैं, सर सीरियल में उतना मजा नहीं आता जितना आपकी क्लास में आता है प्रियांक, थैंक यू बेटा। तो आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है रीजनिंग, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों के प्यार से मैं पढ़ाना सीख गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जब इस लाइन में मैं जुड़ा था तो मेरा कोई मोटो नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे ही एक दिन चलते चलते मेरे एक जानने वाले थे, उनकी कोचिंग थी, तो मैं उनकी कोचिंग में चला गया। ऐसे ही चलते चलते उन्होंने कहा एक क्लास ले लो, तो मैंने ऐसी ही एक क्लास ले ली छोटी सी, आधे घंटे की। और जब मैं क्लास लेके निकला तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी तारीफ़ की। तो लाइफ में ऐसा होता है ना, पहली बार जैसे आप लोगों की 50 लोग तारीफ़ करने लग जाएं, हाँ, तो कैसा फील होगा, हाँ, यू शुड बी फीलिंग प्राउड। तो वो वाला केस था, तो मैंने सोचा यार यहाँ तो बड़ी रेस्पेक्ट है, और मतलब बच्चे काफ़ी खुश भी हुए। ऐसा होता है ना कि भाई हमें जॉब वही करनी चाहिए जिससे हमें प्यार है, ताकि हमारा मन लगा रहे। तो मेरा पढ़ाने मतलब मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता था। अपने कॉलेज लाइफ में भी मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पढ़ाया है, एक एक दिन पहले उनको पढ़ाकर पास कराया मैंने। तो बस वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, मज़ा आ गया सर, आप बेस्ट हो, थैंक यू बेटा। राजेंद्र, दीपक, शुभम, थैंक यू सो मच, अक्षय। चलिए, बुक्स तो मैंने बहुत सारी फॉलो की है, बिना, है ना, ढेर सारी बुक्स फॉलो की हैं, ढेर सारे पढ़ाते पढ़ाते भी नॉलेज आई है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो बुक्स हैं, आप लोग ही इतने क्वेश्चंस पूछ डालते हो कि सारी ट्रिक्स निकल कर बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब तो नहीं, ये 4-5 साल पहले ऐसा होता था, है ना। अब तो आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो पहले ही दूर हो जाते हैं। अक्षय, थैंक यू बेटा। बिल्कुल विवेक, थैंक यू सो मच। चलिए, अब चलते हैं हम अगले फिगर की तरफ अपने। हाँ, आज इस चैप्टर को खत्म कराकर ही जाएंगे हम। ठीक है, 3 क्लासेस में तो नहीं चलाएंगे, आज इसको हम खत्म कराकर ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर बनाओ, फिगर नंबर 40। फिगर नंबर 40। थैंक यू नीरज, ए आर, लव यू। यू आर संकट मोचन ऑफ रीजनिंग सर। अरे नहीं अमृत सर, आपका घर, देखो ये जो लाइव क्लासेस होती है आप लोगों की, ये दिल्ली से होती है, दिल्ली मुखर्जी नगर, है ना। मुखर्जी नगर से हम स्टूडियो से लाइव क्लासेस लेते हैं और आप लोगों के घर तक पहुंचते हैं। बाकी जो मैं बिलोंग करता हूँ वो यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, रहते हम दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली में ही डेली क्लासेस होती हैं, बिलोंग करते हैं यूपी दिल्ली से। सर मेरे जैसे रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुआ है सर, वो भी इतने कम फीस में, बिल्कुल एमएसटी। अच्छा, मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता था, वैसे तो अभी पता ही चल जाता आप लोगों को कुछ दिन में, कि जितने भी पीएच स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, आपके फ्रेंड्स हों, आपके जानने वाले हों, ठीक है, उन लोगों को आप बता देना, उनको हम करियर बिल पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी आपके नोन हो, जिनको आप जानते हो, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा देना, जो पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को। हालांकि मैं अभी कुछ ही दिन में अनाउंसमेंट करने वाला था यूट्यूब पे पब्लिकली आके, ठीक है, और हो सकता है आज ही मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूं। चलिए, लोकेश कह रहे हैं अलीगढ़ से हम भी हैं, चलो अच्छी बात है लोकेश, कभी टकराएंगे अलीगढ़ जब जाएंगे तो। जी, तो ये जो फिगर है इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे इस फिगर के अंदर, फिगर नंबर 40 में। ये 16, 17, 20, 24 से काम नहीं चलेगा, 16, 17, 20, 24 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 16, 17, 20, 24 से काम नहीं चलेगा। देखो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। कैसे?
इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर एक लाइन है ए बी, और ये जो लाइन ए बी है ये इस पॉइंट के साथ ए बी सी ट्राइंगल है। देखो डी ए बी सी डी ई एफ। मैं आपको काउंट करने का तरीका बताता हूं, कैसे काउंट करो। ए बी सी में काउंट करो, ठीक है, फिर बी सी डी में काउंट करो, फिर सी डी ई में काउंट करो, फिर डी ई एफ में काउंट करो, फिर ए ई एफ में काउंट करो, फिर ए बी एफ में काउंट करो। चलो ऐसे काउंटिंग करो तो आसान होगा आप लोगों के लिए। इंडिविजुअल ट्राइंगल बना दिए मैंने, एक तो ए बी सी ट्राइंगल बन गया, एक बी सी डी ट्राइंगल बन गया, एक सी डी ई ट्राइंगल बन गया। अब काउंटिंग करो तो आप लोगों के लिए काउंटिंग करना बेहद आसान हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें ए बी सी ट्राइंगल की, अगर हम बात करें ए बी सी डी ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल की, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे सर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल के अंदर 3 और 2 5 और 1 6, कितने ट्राइंगल्स होंगे सर 6 ट्राइंगल होंगे, 6 ट्राइंगल होंगे। और इसी तरीके से बी सी डी ट्राइंगल के अंदर, बी सी डी ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने त्रिभुज होंगे सर 1 2 3 और 2 5 और 1 6। तो कहने का मतलब है हर एक ट्राइंगल के अंदर 6 ट्राइंगल होंगे, हर एक ट्राइंगल के अंदर 6 ट्राइंगल होंगे। यहां भी 6 होंगे, देखो ए बी सी में भी 6 है, बी सी डी में भी 6 है, सी डी ई में भी 6 है, डी ई एफ में भी 6 है, ई ए एफ में भी 6 है, और ए बी एफ में भी 6 है। लेकिन ए बी सी के 6 और बी सी डी के 6 में ना ये एक ऐसा ट्राइंगल था जो कॉमन है, ये कॉमन ट्राइंगल है। ए बी सी और बी सी डी में एक ट्राइंगल कॉमन है, एक ट्राइंगल कॉमन है। इसी तरीके से बी सी डी और सी डी ई में भी एक ट्राइंगल कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में भी एक ट्राइंगल कॉमन है। इसी तरीके से सी डी ई डी ई एफ में भी एक ट्राइंगल कॉमन है, इन दोनों में भी एक ट्राइंगल कॉमन है। इसी तरीके से डी ई एफ और ए ई एफ में भी एक ट्राइंगल कॉमन है, इन दोनों में भी एक ट्राइंगल कॉमन है। इसी तरीके से ए ई एफ और ए बी एफ में भी एक ट्राइंगल कॉमन है, और ए बी एफ और ए बी सी में भी, इन दोनों में भी एक ट्राइंगल कॉमन है, ये वाला। अब देखो कितने ट्राइंगल्स कॉमन है यहां पर, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36 तो टोटल है। कॉमन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉमन है। इसके अलावा कितने ट्राइंगल नए हैं सर, यहां पर 2 बड़े ट्राइंगल और बने हैं, 1 और 1 2। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 32, 32 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 32।
हाँ जी सर, बड़े 6 होंगे। सर 3 दिन से पूछ रहा हूँ। रवि दत्त क्या पूछ रहे हो बेटा, 3 दिन से पूछो। आपका कमेंट जो है वो शायद नीचे निकल जाता है। हाँ जी बेटा, 2 ही बड़े ट्राइंगल होंगे, सिर्फ एक और एक, दो। ये 2 ही बड़े ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सचिन कराएंगे, वो भी अभी खत्म थोड़ी हो गया टॉपिक। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर नंबर 41 पर आओ। देखो अभी तक हमने ट्राइंगल के 2 पैटर्न पढ़े। अभी तक हमने ट्राइंगल के 2 पैटर्न पढ़े हैं, और अब हम तीसरा पैटर्न देखने जा रहे हैं ट्राइंगल का। मैंने आपसे कहा था ना कि ट्राइंगल में ना 3 पैटर्न होते हैं, 3। अभी तक हमने ट्राइंगल के सिर्फ 2 पैटर्न देखे, अब मैं आपको तीसरा पैटर्न दिखाने, तीसरा पैटर्न, ठीक है। ये थर्ड पैटर्न है, फिगर नंबर 41। मेरे साथ साथ आप इन फिगर्स को बना लो। फिगर नंबर 42, ठीक है। जुगता, बिल्कुल। साइंस स्पेशल न्यू बैच अभी नहीं आएगा बेटा, साइंस स्पेशल न्यू बैच अभी जितने भी बैचेस आएंगे अब मई में आएंगे, लेकिन साइंस स्पेशल का अभी नहीं आएगा। फिगर नंबर 43 एंड फिगर नंबर 44। फिगर नंबर 44, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये जो चारों ही फिगर है ना, ये चारों ही फिगर सेम है, और यही तीसरा पैटर्न है ट्राइंगल का, यही थर्ड पैटर्न है ट्राइंगल का। मैंने आपसे कहा था ना कि ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 बेसिक पैटर्न बनते हैं, 3 बेसिक पैटर्न मिलते हैं, और यही तीसरा बेसिक पैटर्न है। पहला पैटर्न देखो, मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। पहला पैटर्न ये वाला था, दूसरा पैटर्न ये वाला था। हमने ढेर सारी पिक्चर पढ़ी जो इन दोनों पैटर्न से बनी थी। अब ये तीसरा और ये लास्ट पैटर्न है ट्राइंगल का, ये तीसरा और लास्ट पैटर्न है, ठीक है। पूजा मैथ्स की क्लास राकेश यादव सर की अभी नहीं आएगी, सूरज जयदीप सर का भी बैच अभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये तीसरा पैटर्न है। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं हमें, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर हम फिगर नंबर 41 को देखें तो यहां पर n की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है। और यहां पर अगर हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो वो है 4। यहां पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3। और यहां पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है इवन, और यहां पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑड। तो बेटा ऑड और इवन की दोनों की ट्रिक अलग अलग है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम ट्राइंगल्स काउंट करते हैं ना, जब n की वैल्यू इवन होती है, इवन, तो जो ट्राइंगल्स होते हैं ना वो होते हैं 1/8 n इंटू n+2 इंटू 2n+1। बस सीधा n की वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। जैसे n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 रखो, 1/8 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 27। तो इस फिगर में 27 ट्राइंगल है। n की वैल्यू रख दो 2, 1/8 n की वैल्यू 2 रख दी, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और 1
5, ये आ गया 5, इसलिए इसका आंसर है 5। अगर मान लो ये फिगर और बड़ा होता जिसमें n की वैल्यू 6 होती, या फिगर और बड़ा होता जिसमें n की वैल्यू 8 होती, या फिगर और बड़ा होता जिसमें n की वैल्यू 10 होती, तो सीधा रख देते n की वैल्यू और डायरेक्ट आंसर निकल आता, डायरेक्ट। लेकिन अगर सर n की वैल्यू ऑड हो तब क्या करेंगे? अगर n की वैल्यू ऑड हो तब क्या करेंगे सर? तो देखो, जब n की वैल्यू ऑड होगी ना, जब n की वैल्यू ऑड होगी तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो सेम रहेगा, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, मल्टीप्लिकेशन तो सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम रहेगा। लेकिन 8 का भाग देने से पहले आप इसमें एक कम कर देना, आप इसमें एक कम कर देना, उसके बाद 8 का भाग देना, आप इसमें एक कम कर देना, उसके बाद 8 का भाग देना। जैसे मान लो n की वैल्यू 3 रखनी है, तो 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 1/8, 7 5 या 15 सत्ते 105, माइनस 1/8, 104/8, आंसर आ गया 13। ठीक है। और अगर हम n की वैल्यू 5 रखें तो देखो 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 1/8, 384/8, 48, तो आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, आंसर आ जाएगा 48, 48। देख लो बेटा पिक्चर्स को ध्यान से। अब बात यह है कि पेपर में ना जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको पता है, वेट करो बेटा वेट, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ये दो फिगर आती हैं, फिगर नंबर 42 और फिगर नंबर 43। इन दो के अलावा आज तक पेपर में तीसरी फिगर पूछी ही नहीं गई। इसीलिए इन दोनों फिगर के आंसर देने की ना एक डायरेक्ट ट्रिक है। इन दोनों फिगर्स के आंसर देने की एक डायरेक्ट ट्रिक है जिसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। और वो डायरेक्ट ट्रिक ये है, जितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल -5 कर देना। जितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल -5 कर देना। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, -5 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 32 -5 27,
तो सीधा डबल माइनस 5 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये जो डबल माइनस 5 की ट्रिक है ना, ये सिर्फ इन्हीं दोनों फिगर्स में काम करती है, बाकी किसी फिगर में काम नहीं करती। हालांकि पेपर में अक्सर यही दो क्वेश्चन आते हैं, या तो 3 लाइन वाला क्वेश्चन आता है या 4 लाइन वाला क्वेश्चन आता है, और इन दोनों के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा डबल माइनस 5 कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये काउंटिंग थी ट्राइंगल्स की। तो फाइनली काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ढेर सारी पिक्चर्स हमने पढ़ ली, ढेर सारी पिक्चर्स हमने पढ़ ली, ठीक है। ये ट्रिक सिर्फ इन्हीं दोनों पिक्चर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5, इसमें तो टोटल 5 बने हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। लेकिन गलती से मान लो अगर 5 लाइन वाला फिगर आ जाता तो फिर हम ये ट्रिक नहीं लगा पाते, इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला बताना जरूरी पड़ गया, ठीक है। मान लो 7 लाइन का क्वेश्चन आ जाए, 8 लाइन का क्वेश्चन आ जाए। चलिए, तो हमने स्क्वायर पढ़ लिया, हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं फिगर नंबर 45, 45 फिगर। सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? सब कुछ तो पढ़ा दिया। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं सर्किल्स, वृत्त। फिगर नंबर 45। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्किल, वृत्त। वृत्त के बाद आती है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन काउंट करना बेहद आसान होता है। अभी बताएंगे क्यों आसान होता है। सीधी रेखाएं, फिगर नंबर 46। फिगर नंबर 47। फिगर नंबर 48, ठीक है। इसमें काउंट करना है वृत्त और इसमें काउंट करना है, मैंने कब बोला था 80 प्लस फिगर कराएंगे? ओम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला 80 प्लस फिगर कराएंगे, मैंने कहा 40 प्लस फिगर कराएंगे। 40 प्लस, 40 को 80 कर दिया तुमने ओम। क्या ये पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते अगर 80 से ज्यादा फिगर करा दी तो? सिलेबस पहुंचेगा फिर 6 महीने में, 6 महीने भी नहीं खत्म कर पाओगे सिलेबस अगर, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी पिक्चर कवर कर ली जो आपके एग्जाम में आई हैं, आती हैं, ठीक है। अब ऐसे तो एक एक चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन बनते हैं, अगर कराने लग गए तो कैसे काम चलेगा, इसलिए कोशिश करते हैं सारी कवर हो जाएंगी इसमें आपकी जी। अब मेरी बात सभी गौर से सुनना। स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखाएं और सर्किल यानी कि वृत्त, इनको काउंट करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे मैंने आपको स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताई, मैंने आपको रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक बताई है ना, स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताई, मैंने आपको रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक बताई, मैंने आपको ट्राइंगल काउंट करने की ट्रिक बताई, ठीक है। बताई कि नहीं बताई? हाँ। लेकिन सर्किल और स्ट्रेट लाइन काउंट करने की कोई ट्रिक नहीं होती। पूछो क्यों? वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि सर्किल और स्ट्रेट लाइन कभी भी मिलकर नहीं बनते, इसलिए कोई ट्रिक नहीं है। देखो
ट्राइंगल मिलकर बनते हैं, रेक्टेंगल मिलकर बनते हैं, स्क्वायर मिलकर बनते हैं, लेकिन सर्किल कभी भी दो फिगर को मिलाकर नहीं बनता। तो सर्किल और स्ट्रेट लाइन काउंट करना इसलिए बेहद आसान है कि जितने दिखाई दे रहे हैं वही आंसर है, क्योंकि ये कभी मिलकर नहीं बनते। सर्किल और स्ट्रेट लाइन कभी भी मिलकर या जुड़कर नहीं बनते हैं। तो जितने इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं उतना ही आपका आंसर होगा। देखो, अगर हम देखें कितने इंडिविजुअल सर्किल हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 और 3 6। पहले हम देखो कॉमन को मत काउंट करो, पहले कॉमन को भूल जाओ। तो 3 और 3 6 और 3 9 तो यहां पर है और 9 नीचे हैं। भाई 9 यहां पर, 9 नीचे, 18 तो ये हो गए। ठीक है भाई, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। इसके बाद जो कॉमन सर्किल है वो भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना आ गया 25 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 25 आंसर आ गया। तो सर्किल या वृत्त कभी भी जुड़कर नहीं बनते हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं उतना ही आंसर है। इसीलिए इसकी कोई अप्रोच नहीं है, जितने सर्किल दिखाई दे रहे हैं आंसर वही है। और ऐसे ही सीधी रेखाओं की बात आए ना, तो देखो स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं। सीधी रेखाएं, 3 सीधी रेखा होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक डायगोनल। हॉरिजॉन्टल 36, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, डायगोनल ये। तो आप जब भी किसी फिगर में स्ट्रेट लाइन काउंट करो ना, तो फिगर में लाइन को 3 हिस्सों में बांट दो, एक हॉरिजॉन्टल में बांट दो, एक वर्टिकल में, एक डायगोनल में। तो फिगर नंबर 46 में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी वर्टिकल लाइन है सर? 2 वर्टिकल लाइन है। और कितनी डायगोनल लाइन है सर? 1 और 1 2, ये 2 लाइन है। तो आंसर कितना होगा 6। आंसर कितना होगा 6। फिगर नंबर 47 में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? 1 2 3 लाइन है। कितनी वर्टिकल लाइन है? 0। वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है, वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। अच्छा, डायगोनल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5, ये पूरी एक लाइन है, 5 6। तो आंसर कितना हो गया? आंसर 9 आ गया। 6 और 3 9। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो लाइंस को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 लाइन है। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 2 लाइन है वर्टिकल। और डायगोनल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना आ गया? 6 और 2 8 और 3 11। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो बेटा, 3 पार्ट में। तो करा तो दिए, बेसिक फिगर तो सिर्फ 3 ही थे ट्राइंगल में, तीनों बता दिए मानू मैंने। तो याद रखना, जब भी हम सीधी रेखाएं काउंट करते हैं या हम वृत्त काउंट करते हैं तो वो मिलकर नहीं बनते। और जो सीधी रेखाएं होती हैं वो 3 तरीके से काउंट करो। पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल 2 हैं, वर्टिकल 2 हैं, डायगोनल भी 2 हैं, 6। हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल 0 और डायगोनल 3 और 3 6 9। ठीक है, तो फाइनली जो काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर है, ये काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर काउंट करे, रेक्टेंगल काउंट करे, ट्राइंगल काउंट करे, सर्किल काउंट करे, स्ट्रेट लाइन काउंट करे। ठीक है, एनटीपीसी के लिए बुक चाहिए, कोई बात नहीं यार, वो प्रीवियस ईयर पेपर ले लो रोहित, प्रीवियस ईयर पेपर से कर लो प्रैक्टिस। ठीक है मनीष, जो 47 नंबर की फिगर है ना, उसमें देखो 1 2 3 ये है, 1 2 3 ये है, 6 लाइन है ना डायगोनल। आई होप आज का सेशन मजेदार रहा होगा आप लोगों के लिए, है ना। काफी कुछ फिगर्स हमने काउंट कर ली आज।
क्यों भाई? हम लोगों को बहुत सारी बधाई, कल से नया चैप्टर हाँ जी, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। डाइस पढ़ लिया हमने, क्यूब क्यूबॉइड पढ़ लिया, डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, काउंटिंग ऑफ फिगर हमने पढ़ लिया, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इन इक्वलिटी, जिसके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बैंकिंग में। ऑसम टीचिंग सर जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सर। कपिल थैंक यू, राहुल थैंक यू बेटा, ठीक है। इसमें बेटा 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल लाइन है। मजा आ गया गोविंद, यू मेड रीजनिंग सो इजी, थैंक यू गोविंद, थैंक यू कपिल। पीएच का बता दो, पीएच का क्या बता दे बेटा। चलिए, तो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिजिकल हैंडीकैप के लिए फ्री है क्लासेस सबके लिए, पीएच वालों के लिए बस वो यहाँ कांटेक्ट कर लें, उनको फ्री में मिल जाएंगी सारी क्लासेस करियर बिल की। उनका अपलोड होगा, आईडी प्रूफ अपलोड किया जाएगा बस, ठीक है, उसके बेसिस पर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।